नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया वॉइस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आज हम आपसे चर्चा करेंगे उत्तराखंड धामी सरकार के एक बड़े फैसले की। जी, मदरसा बोर्ड का खत्मा होने वाला है। और जैसे कि जो पुरानी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 है, ये सारी चीजें लागू होंगी और इन सभी विषयों पर हम चर्चा करेंगे उत्तराखंड के हमारे संवाददाता अभय जी से। ये हमें जुड़ेंगे और सारी जो खबर है उसको रूट तक लेके जाएंगे हमें, और हमारे दर्शकों को बताएंगे कि क्या कुछ है धामी सरकार का फैसला और एजुकेशन को लेके क्या कुछ और इस पे अभी टिप्पणियां आई हैं, बातचीत हुई है या नहीं। अभय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस लाइव पे। जी नमस्कार। जी देखिए, मैं जो उत्तराखंड ये कह सकता हूँ कि उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया है। पहले जब उत्तराखंड में यूसीसी लागू हुआ था, यूसीसी कानून को जब राज्य सरकार की तरफ से लागू करने का काम यहाँ पर किया गया था, राष्ट्रपति की तरफ से उसे मंजूरी मिली थी, तब भी उत्तराखंड देश का पहला राज्य बना था जहाँ पे यूसीसी कानून लागू हुआ था। और अब एक बार फिर ये कह सकते हैं कि 1 जुलाई से उत्तराखंड देश का पहला ऐसा राज्य होगा जहां पर सभी अल्पसंख्यक लोगों के लिए एक जैसी शिक्षा नीति यहाँ पर लाने का काम सरकार की तरफ से किया जाएगा। ये कह सकते हैं कि उत्तराखंड में एक बड़ा निर्णय राज्य सरकार की तरफ से लिया गया है। सबसे बड़ा निर्णय इसे इस रूप में मान सकते हैं कि अभी तक सभी धर्म वर्गों के जो लोग थे वो अलग अलग शिक्षा नीति को लेकर यहाँ पर चल रहे थे। सबका अपना अपना अलग पैटर्न यहाँ पर था और उसको लेकर कई तरह की जो भ्रांतियां थी वो यहाँ पर देखने को मिल रही थी। कई ऐसी नीतियां थी जिनके चलते कह सकते हैं कि सभी लोग एक मुख्य शिक्षा की मुख्य धारा में नहीं जुड़ पा रहे थे। लेकिन अब राज्य सरकार की तरफ से बड़ा कदम यहाँ पर उठाया गया। कल 1 जुलाई से ये कह सकते हैं कि आज आखिरी दिन है। कल 1 जुलाई से उत्तराखंड में कोई किसी भी प्रकार का जो मदरसा बोर्ड होगा वो अब यहाँ पर लागू नहीं होगा, बल्कि जो नया प्राधिकरण बनाया गया उत्तराखंड राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण जो यहाँ पर बनाया गया है वो यहाँ पर लागू हो जाएगा। और उसमें ये कह सकते हैं कि जो चाहे मुस्लिम समाज के जुड़े हुए छात्र हो, सिख समाज से जुड़े हो, ईसाई हो, जैन हो या पारसी हो, वो सभी अब शिक्षा की मुख्य धारा में इस ये कह सकते हैं कि प्राधिकरण के नीचे पढ़ते हुए नजर आएंगे। और राज्य सरकार की तरफ से बड़ा निर्णय इसे इस रूप में भी समझा जा सकता है क्योंकि उत्तराखंड में मदरसों के नाम पर जो अब तक जो चीजें देखने को मिल रही थी, जिस तरीके की पहली जो लापरवाही यहाँ पर देखने को मिली थी वो अब समाप्त होती हुई नजर आ जाएंगी। उत्तराखंड में 452 जो मदरसे रजिस्टर्ड थे उन सभी की तरफ से ये कह सकते हैं कि जो केंद्र सरकार का जो पोर्टल है जो नई शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत आता है उस पर अपना रजिस्ट्रेशन करने का काम यहाँ पर किया गया है। इसके अलावा 4 और ऐसे मदरसे जिनका उत्तराखंड में कोई रजिस्टर्ड नहीं था लेकिन उनकी तरफ से भी अभी इस नीति के तहत अपना रजिस्ट्रेशन करने का काम यहाँ पर किया गया है। उनको केंद्र की तरफ से ये कह सकते हैं कि एक यूनिक आईडी यहाँ पर दे दी गई और अब उस यूनिक आईडी पर उन्हें काम करने का काम यहाँ पर करना पड़ेगा। ये कह सकते हैं कि जो नया नया कानून यहाँ पर आया है, इस कानून के आने से उत्तराखंड में अब जो शिक्षा होगी वो सभी वर्गों के लिए, चाहे सभी धर्मों के लिए, सभी वर्गों के लिए एक जैसी यहाँ पर बनती हुई नजर आएगी। यानी अगर आपको अपना धर्म विशेष से जुड़ी हुई शिक्षा को प्राप्त करना तो उसके लिए अलग अतिरिक्त समय उन संस्थानों को या मदरसों को वहां पर दे दिया जाएगा ताकि वो अपने धर्म से जुड़ी हुई शिक्षा का वो प्रचार प्रसार कर सके या उसको पढ़ाने का काम उनकी तरफ से किया जा सके। लेकिन जो सुबह का समय होगा यानी सुबह से लेकर दिन दोपहर तक समय शिक्षा का होगा वो शिक्षा की मुख्य धारा में होगा और उसमें सभी वर्गों के, सभी धर्मों के जो लोग होंगे वो शिक्षा की मुख्य धारा से जुड़ते हुए यहाँ पर नजर आएंगे। अब ये किसी भी प्रकार से ये यहाँ पर ये मनमानी नहीं चलेगी कि हम मुस्लिम समुदाय से जुड़े हुए हैं या हम अल्पसंख्यक लोग से जुड़े हैं, हमें अलग से शिक्षा के लिए अलग से काम यहाँ पर करना पड़ेगा, हमें अलग से उसके लिए प्रावधान यहाँ पर जुटाने पड़ेंगे, हमें उन चीजों के तहत हमें छूट मिलनी चाहिए। वो सब चीजें अब यहाँ पर समाप्त होती नजर आई जाएगी और 1 जुलाई से पूरे उत्तराखंड में ये कह सकते हैं कि जो उत्तराखंड का जो राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण है उसके तहत शिक्षा ग्रहण करते हुए नजर आएंगे। और इसके लिए बाकायदा जो मदरसे हैं, जो राज्य में जो मदरसे हैं उन मदरसों को शिक्षा विभाग से एनओसी लेनी होगी। शिक्षा विभाग का जो सिलेबस है यानी उत्तराखंड शिक्षा बोर्ड का जो सिलेबस है उस सिलेबस को यहाँ पर लागू करना होगा। जो एनसीईआरटी की जो किताबें हैं उन किताबों के तहत ही सभी बच्चों को पढ़ाई यहाँ पर करनी होगी और उसके लिए जो मानक है उन मानकों को पूरा करने का काम यहाँ पर किया जाएगा। अभी इन मदरसों की तरफ से जो मदरसों ने जो एप्लीकेशन अपने यहाँ पर भरने का काम किया है जिसके लिए उन्हें एक यूनिक आईडी यहाँ पर दे दी गई है
उस यूनिक आईडी का भी परीक्षण अब यहाँ पर शिक्षा विभाग की तरफ से किया जाएगा। यानी जो मानक है, अगर वो मानक पूरे नहीं होंगे, अगर आप नियमों का पालन नहीं करेंगे जो शिक्षा के तहत शिक्षा विभाग के तहत आते हैं, तो फिर ऐसे मदरसों को और बंद करने का काम यहाँ पर कर दिया जाएगा। और जो रजिस्ट्रेशन नहीं कराएंगे वो स्वतः ही यहाँ पर बंद होते नजर आएंगे। जी, अभी जी इसमें एक सवाल और एक बड़ा उठ के आता है, जो जैसे मदरसाएं हैं जो भी संचालित हो रही है, जो शिक्षा चल रहा है, अभी उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा छात्राओं पे खास तौर पे? देखिए, आप इसे सिंपल तरीके में हम अपने दर्शकों को ये बता सकते हैं कि शिक्षा में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं होगा, लेकिन हम इतना जरूर कह सकते हैं कि अभी तक मदरसों में जो दीन तालीम जो मिला करती थी, उस तालीम का समय अलग होगा और उन्हें शिक्षा की मुख्य धारा में जुड़ना आवश्यक होगा। अगर आप मदरसे में पढ़ रहे हैं तो आपको मदरसे में अपने जो धर्म विशेष की जो शिक्षा है, उस शिक्षा को ध्यान देने का समय आपको अतिरिक्त रूप से यहाँ पर दिया जाएगा। लेकिन आपको अब वो जो एनसीईआरटी की किताबें, सीबीएसई का जो पैटर्न है या उत्तराखंड बोर्ड का जो पैटर्न है, शिक्षा का जो सिलेबस है, उस रूप में भी आपको पढ़ाई करनी होगी।